अरसे से गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, एक तो महंगाई मार्च, दूसरा बॉर्डर के पीस अमन के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की हुकूमत से अपील की जा रही थी कि इस सब चीज़ों को सोल्व किया जाए। अगर कनाडा और भारत की मौजूदा सूरत हाल पर अमेरिका काफी फिक्रमंद है। भारत पर जोर दिया है कि वो तहकीकात में ताउन करे। अभी ये बताएं, अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के अंदर एक हमला हुआ था, उनके 3 जवान मतलब उनकी जाने गई थी, तो उनको ये कहना जा रहा है कि इसमें जो है ना आदिल शेख नाम के एक मुस्लिम डीएसपी थे, वो इन्वॉल्व थे। तो फिर सर ये यहाँ पे फिर मुस्लिम का नाम ही आ जाता, तो क्या वजह है? फिर ये हमारी अपनी गलतियाँ नहीं है कि हम कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर के अंदर भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, उस वजह से वहाँ के लोग भी पुरअमन नहीं रह पा रहे थे। अगर हम देखें तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब एक तहरीक चल रही है, एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स लग रहे हैं। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल का मुल्जिमान से मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अभी शुरू पे अगर इसे हम कर्व डाउन नहीं कर सकेंगे तो ये सिर्फ गिलगित में नहीं, ये नीचे यहाँ तक भी फैलेगा और जैसे 2001-2 में सिचुएशन थी वैसे दोबारा बन सकती है। हाँ, ये गलती हुई, मतलब सेव है ना, हेवन हमारी पाकिस्तान से निकला गया ना, टीटीपी की जानिब से भी अगर किया गया तो कहीं ना कहीं मुंसलिक तो है, कोई ना कोई पार्टी किसी ना किसी के साथ मुंसलिक है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर तालिबान हम पे अटैक कर रहे हैं तो फिर जैसा दुनिया क्लेम कर दिया कि पाकिस्तान से टेररिस्ट ये पकड़ा गया, पाकिस्तान से ये टेररिस्ट अटैक हुआ, किसी मुल्क में ये हुआ, फिर तो हम उस चीज़ को गलत प्रूफ कर ही नहीं सकते, जबकि आज तक हमने गलत प्रूफ नहीं किया। हम खामोशी से साइड पे हो जाते हैं। हम लोगों ने अपने सबूत आज तक नहीं रखे यूनाइटेड नेशन में। नहीं, जाहिर है कोई भी कंट्री टेररिस्ट को पसंद तो नहीं करती। हमने भी कोशिश की है कि हमारे पाकिस्तान में सारे टेररिस्ट जितने भी ख़त्म हों, उनके खिलाफ कोशिश तो की है हमारी। जाहिर सी बात है अगर ये पीस अचीव हुआ है तो इसके पीछे कोशिशें तो थी। सिर्फ मसला ये हुआ है टीटीपी का, वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की 7 लाख फौज है। वी आर कंट्री विद मोर देन 1.5 मिलियन वी हैव वर्थ ऑफ पर्सनल आर्म्ड फोर्सेस, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन आज तक क्यों नहीं फिर टेररिस्ट अटैक्स खत्म हुए? अगर हम लोग इतने ही मतलब पावरफुल अपने आप को दिखाने में हैं तो क्या वजह है कि हम लोगों के आज तक टेररिस्ट अटैक्स ही नहीं कम हुए? अगर हम ये अटैक्स खत्म भी कर लें तो दुनिया को हम कैसे मनवाएं कि हम लोग टेररिस्ट मुल्क नहीं है, क्योंकि दुनिया भी क्लेम करी और आपके सामने मैंने आपको नारे सुनाए हैं। नहीं, पहली बात तो ये हम दूसरी दुनिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरी दुनिया के नेबर के अंदर अफगानिस्तान नहीं है, हमारे नेबर्स के अंदर अफगानिस्तान है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हर कंट्रीज के लिए डिपेंडेंट होती है उसके नेबर्स पे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये हमने ख़त्म तो की है। आप स्टैटिस्टिक्स निकालें, आज साल वो 10 साल पहले वाले जितने अटैक्स होते थे आज कितने होते हैं और पहले कितने होते हैं। मसला टेररिज्म का नहीं है, वो भी है, लेकिन उससे सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो कम होगी। और लेकिन ये ऑन द लॉन्गर एंड अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मेन मसला है वो इकोनॉमिक कंडीशंस का। इकोनॉमिक कंडीशंस भी जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं ज़्यादा होती, जब तक हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जब तक हमारी रेमिटेंस नहीं ज़्यादा होते और जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं ज़्यादा होती, बस यही 4 जरिए होते हैं डॉलर्स कमाने के। तो जाहिर सी बात है हमें सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट्स में भी IT की तरफ अगर हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो उससे हम मैक्सिमम रीगेन कर सकते हैं। इस टाइम इंडिया की IT के एक्सपोर्ट्स $150 बिलियन हैं, पाकिस्तान के हाफ GDP। तो आप सोच भी नहीं सकते जितना उसमें पैसा IT में। और लेकिन हम वही बस सारा पाकिस्तान कपड़ा बेचने में लगा हुआ है, औरतें ने कुछ भी नहीं आता, बस कपड़ा बेच लो। IT की तरफ जाना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए। अभी जो सिर्फ टिकटॉक है वो $200 बिलियन का सिर्फ ऐप है, सिंगल ऐप। फेसबुक है, चलें वो तो बहुत बड़े बेहमत हो गए ना। हम छोटा सा कोई भी एक ऐप नहीं बना सके जो ओवरऑल जिसका इन्फ्लुएंस हो पूरी दुनिया में। कम से कम हमें IT की तरफ आना चाहिए। अगर IT की तरफ नहीं आ सकते, इतने भी हम काबिल नहीं हैं, फिर कम से कम इस तरह कर लेना चाहिए कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जितने भी, उनके साथ आप मुआहदे कर ले, पाकिस्तान से वहाँ बाहर भेज ले, रेमिटेंस ही बैठ के खा लें, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। मुझे बताइएगा सर, इसका कितना बैड इफेक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि आपको भी पता है कश्मीर और गिलगित एक ऐसी रियासत, ऐसी जगह है, ऐसी हम कह सकते हैं स्टेट्स हैं जो कि इंडिया से ली गई हैं, और अब इसको अगर हम रिलीफ नहीं देंगे तो कितना बैड इफेक्ट आने वाला है पाकिस्तान पे। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान का तो हमारे पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पार्ट है, और वहाँ की अवाम पाकिस्तानी है और वो हमारे भाई हैं। कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट नहीं? बिल्कुल है, कश्मीर भी है, वो भी हम लोगों की इक़्तिसादियात और हमारी जो सकाफत का हिस्सा है, और हम कैसे उनको अलग रख सकते हैं। और ना हम उनसे नाइंसाफ़ी के रवादार हैं
और ना हम उनको अपने से अलग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके मुखालिफ, तो वो ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान की बदनामी है। तो सर हम करते हैं उनके लिए कुछ, तो आज ये होता ही ना, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब देखें ना, इंडिया के कश्मीर के अंदर दुनिया भर के टूरिस्ट जा रहे हैं, वो इतने खुश हैं, इतना पैसा उनके पास आ रहा है, और हमारे यहाँ पर कश्मीर आप एक दफा विजिट करें वो रोड हो रहे हैं, वो कह रहे हैं टूरिस्ट नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो इतनी महंगाई देके कुछ इतना खास नहीं होता। बिल्कुल, इसमें हमारी गवर्नमेंट ने जो वजारत है सैर सयाहत की, शायद उसमें इतना कोई काम नहीं किया। और वैसे भी हमारे यहाँ हालात इस तरह के कुछ क्रिएट किए गए पिछले 5-6 साल में कि इनको अपनी, तो आपको पता है कि कोई होश नहीं है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है जो अपने यहाँ पे रह रहे हैं, तो कश्मीर का क्या वो रिलीफ देंगे कि जब अपनी आवाम की कुछ इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उनकी इंटरेस्ट और उनकी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है सारा। इंडिया के एक्स जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये कहा था कि सब्र रखो, अपनी आवाम को कहा था सब्र रखो, खुद ब खुद देखना कुछ ही अरसे में गिलगित और कश्मीर हमारे पास आ जाएगा। क्या आपको ये वक्त नजर आ रहा है कि इंडिया क्लेम कर सकता है, क्योंकि इस टाइम पावरफुल कंट्री है और यूनाइटेड नेशन में उसकी मानी भी जाती है? जो फॉरेन मिनिस्ट्री या खारजा पॉलिसी है उनकी कमजोरी की वजह से ये सब हुआ है कि उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे ये मामला तो उठाया नहीं, डिफेंस नहीं किया, बल्कि मेरा ख्याल है कि चंद साल पहले साबका हुकूमत में कश्मीर इशू को वैसे ही ख़त्म कर दिया गया, सब जानते हैं, ऑन दी रिकॉर्ड बात है। तो ये चीज़ें जब हमारे मुल्क में अपनी खलफशार और हमारी अपनी जो एक अंदरूनी मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, तो साथ वाले मुल्क तो इस चीज़ पर उम्मीद रखेंगे ना कि ये इसकी वजह से इस्लाम बदनाम होता जा रहा है। हिंदू ये काम करते हैं, जो ईसाई ये काम करते हैं, चाकू किसी को मार देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। जैसे स्वीडन में ये वाक़यात हुए और कुछ दीगर और भी वाक़यात माजी में हुए हैं। तो दहशतगर्दी का निशाना तो हर कौम है, मगर वो कौमी सतह पर उसका ताल्लुक नहीं होता, वो इनफरादी सतह पर कोई ना कोई ज़ाती कमियां जो होती हैं बदले की सूरत में इनको उभारा जाता है कि बदला लो आप। तो बदले का ताल्लुक फिर दीन से नहीं बनता ना। दीन तो कहता है कि तुम्हें जितनी तकलीफ पहुंचे तुम उतना ही उससे बदला लो, अगर ज़्यादा लोगे तो फिर अल्लाह के देनदार बनो। तो फिर सर हमारे जो पाकिस्तान के अंदर ये जो किया जाता है, कभी हिंदुओं के मतलब जो लड़कियां हैं उनको मज़हब इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स मैरिज की जाती है कि हिंदू मतलब जो है वो 14 साल 15 साल की बच्ची के साथ शादी की और उसको मज़हब कबूल करवा दिया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है, मुसलमान कर दिया। ये जो जड़ा वाला में हुआ, ये तो सर फिर मुसलमान मतलब जो है ग्रुप उन्होंने किया, तो इसके ऊपर फिर आप क्या कहना चाहेंगे? सर जबरी शादी तो गैर, जबरी शादी का तसव्वुर दीन इस्लाम में नहीं है। और दीगर रह गया कि कुछ शादियां हुई हैं, लड़कियों ने खुद इकरार किया हमने बिला इकरा और जबर हमने इस्लाम कबूल किया है। ये माजी में भी अखबार में भी चीज़ें आई हैं। ये एक प्रोपेगेंडा होता है। लड़कियों के ऊपर ये या मर्दों के ऊपर? नहीं, अगर कोई आप पर हमला करता है, अगर आपको कोई हमला अगर कोई आप पर हमला करे तो आपने जवाबन सेफ साइड के लिए अपने आप को बचाने के लिए उसको जवाब देना है। ठीक हो गया। अदरवाइज कोई भी गज़वा जो है, कोई हमला ना करे, फिर अगर हमला ना करे तो वो हजूर के इस्लाम के अंदर जो दीगर मज़ाहिब के साथ रिलेशन है उसका कोई मिसाल दुनिया में किसी मज़हब में नहीं मिलती। ये हजूर ने हजूर की बारगाह में नजरान से एक ईसाइयों का वफद आया, उनकी इबादत का टाइम हुआ, उन्होंने कहा हजूर हम इबादत करना चाहते हैं, तो आपने मस्जिद नबी के दरवाजे खोले कि आप यहाँ अपनी इबादत करें। अच्छा, ये दीन की ऐसी इंटरप्रिटेशन है कि जो बताई नहीं जाती। ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने कहा कि एक ईसाइयों का वफ्द है, उसके लिए मस्जिद नबवी के दरवाजे खोल दिए, और यहाँ पे आपने जड़ा वाला में सुना होगा कि हमने चर्च जला दी। क्या ऐसा ये इसे पाकिस्तान जब से खान लियाकत अली खान का शहादत हुई है उसके बाद हमारा मुल्क स्टेबल नहीं हो सका। क्योंकि सर हमने अलहदा तो इसलिए किया था ना, दो आइडियोलॉजी पे कि हम इस्लाम पे चलेंगे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाएंगे, शरीयत लाएंगे। तो क्या ऐसा कुछ है? इस्लाम और जमहूरिया ये दोनों लफ्ज़ पाकिस्तान की बुनियाद में रखे गए, मगर इसकी इमारत में इन दोनों को नहीं डाला गया। बिल्कुल बुनियाद में है, बुनियाद नजर नहीं आती। ऐसे ही है। आपको पता है ना, जब बिल्डिंग की बुनियाद हो तो वो इस्लाम और जमहूरिया दोनों नजरियात पर बनी, मगर तामीर पाकिस्तान जब हो गया तो वो बुनियाद जो है ना वो ज़हन से ओझल कर दी गई, जहनों से, कलूब से, वजूदों से बिल्कुल महव कर दी गई, और एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि इंसान गुमराह रहे जब तक उस